नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज आपको उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री की कहानी बताते हैं जो दिल्ली दरबार का करीबी होने के कारण लगातार परेशानी में घिरा रहा। वो मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। आप सब जानते हैं उनको, चर्चित नाम है। और मैं कहानी बताऊं उनकी उससे पहले आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूं। इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, योगी दरबार बनाम दिल्ली दरबार में जो जंग छिड़ रही है, उसमें 4 PM के वीडियो को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। दुनिया के 25-30 देशों में 4 PM के इन वीडियो को देखा जा रहा है और कोई वीडियो ऐसा नहीं है जिसके 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख व्यू ना हो रहे हो। तो जाहिर है कि अगर ये सच सामने आएगा तो सरकार चलाने वाले लोगों को पसंद नहीं आएगा। 4 PM अपनी बेबाक खबरों से वैसे ही परेशान लोग रहते हैं, उससे सरकार के कुछ चुनिंदा लोग नाराज रहते हैं। मज़े की बात यह है, कभी आप RTI में पूछिए, हालांकि जवाब नहीं मिलेगा आपको। जिन अखबारों, जिन मैगजीन के नाम आपने सुने नहीं होंगे, उनको सूचना विभाग ने करोड़ों रुपए हर साल बांटे हैं विज्ञापन के नाम पर। उन पत्रकारों का न काम ये होता है कि वो अपने फेसबुक पे, वो अपनी ट्विटर पे, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत माकूल सवाल पूछे जो सरकार को बहुत अच्छे लगते हैं, जो सरकार की नीतियों की सच्चाई बताते हैं, वो हाशिए पर रख दिए जाते हैं और उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता है। 4 PM भी इस कड़ी का शिकार हुआ। मजे की बात यह है कि आप सब जानते हैं, लखनऊ का लीडिंग अखबार है। शाम के 4 बजे पूरा लखनऊ इंतजार करता है 4 PM का, पूरा यूपी इंतजार करता है। मगर सरकार को ये लगा कि 4 सालों में सिर्फ 50,000 रुपये का विज्ञापन देना चाहिए इस अखबार को। हम हंसते हैं, हम कहते हैं कि आपका प्यार, इस जनता का प्यार, ये जो लाखों, ये 25 देशों में वीडियो देखे जा रहे हैं, वो आपकी दौलत की वजह से नहीं देखे जा रहे। आप शायद बहुत दौलत देते तो हो सकता है हम इतना तीखा कभी ना करने की सोचते, हालांकि हमारे स्वभाव में नहीं है। आपने जो करोड़ों रुपए का ऑफर दिया वो हमने इसलिए ठुकराया क्योंकि आप हमारी कलम खरीदना चाहते थे। हम कलम बेचने को तैयार नहीं हैं, हम अपनी जबान बेचने को तैयार नहीं हैं। तो पिछले 3-4 दिनों से सरकार के कुछ बड़े चुनिंदा लोग अप्रत्यक्ष धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके लिए ये हो सकता है, आपके लिए वो हो सकता है। कुछ ऑफिस पे टेलीफोन कॉल आई और जिसमें धमकी दी गई। तो सबसे पहले तो मैं ये सरकार के सब लोग चूँकि आजकल वीडियो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बहुत प्यार से कहना चाहता हूँ कि मैं इन धमकियों से डरने वाले पत्रकारों में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपकी हर अवैध कार्रवाई का स्वीकार करता हूँ, सहज स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरी लोकतंत्र में आस्था है और न्याय में आस्था है। खैर, आप अपना काम करिए, हमारा काम अपने दर्शकों को सच बताना है, तो हम बताते रहेंगे। हम बात लौट के आते हैं, बात करते हैं श्रीकांत शर्मा की। श्रीकांत शर्मा दिल्ली दरबार के बहुत प्रिय लोगों में से थे, प्रवक्ता थे, दिल्ली की तमाम मीडिया से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं श्रीकांत शर्मा। आपको याद होगा, जिस समय उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई थी, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका नाम चल रहा था, तो उस समय नाम एक श्रीकांत शर्मा का भी चल रहा था कि श्रीकांत शर्मा भी संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उस समय बात चल रही थी कि किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना है। मगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और फिर दिल्ली दरबार के करीब होने का नुकसान श्रीकांत शर्मा को होना शुरू हो गया। मजे की बात देखिए, विडंबना देखिए, सरकार भाजपा की, सरकार राष्ट्रवाद की बात करने वालों की, सरकार दिल्ली दरबार की, और नुकसान उन लोगों को पहले होना शुरू हुआ जो दिल्ली दरबार के बहुत करीब थे। ये राजनीति में होता है। राजनीति में कहा जाता है कि अपना विकल्प मत बनने दो, उन सीढ़ियों को गिरा दो जिससे तुम राजनीति में चढ़कर आए हो। तो श्रीकांत शर्मा के साथ यही हुआ। श्रीकांत शर्मा के विभाग में ऐसे ऐसे प्रमुख सचिव तैनात कर दिए गए जो श्रीकांत शर्मा की बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर अचानक पता चलता है कि पावर कॉरपोरेशन में भविष्य निधि PF घोटाले का जिक्र सामने आया। कुछ कर्मचारी यूनियन ने कहा कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि का गोलमाल हो गया है। जो ट्रस्ट है उसमें उस मंत्री का कोई ताल्लुक नहीं होता है। एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के चेयरमैन, पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन, MD या बाकी लोग रहते हैं, लेकिन मंत्री का उसमें रोल नहीं होता है। मगर बात श्रीकांत शर्मा की आई और जैसे ही आया कि योगी सरकार में 4,000 करोड़ का घोटाला, तो हड़कंप मचा।
उत्तर प्रदेश की मीडिया के लिए शर्मनाक बात थी कि ये बात लिखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई कि जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ DHFL में, DHFL एक निजी बैंक और नियम यह है कि आप निजी बैंक में PF का पैसा नहीं रख सकते। तो बात यह है कि 4,000 करोड़ रुपए भविष्य निधि में किसने रखे। तो जिक्र हुआ कि यार ये तो अखिलेश टाइम से चला आ रहा है। किसी मीडिया के बड़े हाउस ने जानने की कोशिश नहीं करी कि वो पैसा 4,000 करोड़ में से कितना पैसा अखिलेश सरकार में ट्रांसफ़र हुआ DHFL में, उसमें से कितना वापस आया और बाकी पैसा किस सरकार में गया। पता चला, पड़ताल हुई, पता चला 80% पैसा तो योगी सरकार में ट्रांसफ़र हुआ। समझे ना आप, 4,000 करोड़ का घोटाला, 80% पैसा इस सरकार में DHFL में ट्रांसफ़र होता है। चेयरमैन होते हैं पावर कॉर्पोरेशन के आलोक कुमार, और आलोक कुमार वो अफसर होते हैं जो श्रीकांत शर्मा के कहने पे एक जेई का भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। लेकिन मीडिया में ये प्लानिंग की गई कि श्रीकांत शर्मा को बदनाम करना है, श्रीकांत शर्मा की इमेज खराब करनी है। तो मीडिया के एक बड़े तबके ने कहना शुरू किया कि पावर कॉर्पोरेशन में घोटाला, पहले अखिलेश सरकार में और अब मंत्री की नाक के नीचे। किसी ने नहीं पूछा कि अगर इस समय घोटाला हो रहा था तो पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की भूमिका थी या उस मंत्री की भूमिका थी जो उस निधि का इंचार्ज ही नहीं है, जिसमें उस मीटिंग का कोई सरोकार नहीं है, फाइल मंत्री तक जाती नहीं है। हंगामा मचा, जांच EOW को दे दी गई। फिर एक और मजेदार घटनाक्रम होता है। उसी समय चर्चा चल रही होती है कि संजय अग्रवाल को उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। संजय अग्रवाल उत्तर प्रदेश के सबसे डैशिंग, सबसे धमाकेदार, सबसे ईमानदार और सबसे तेज तर्रार IAS अफसरों में गिने जाते हैं और यह माना जा रहा था कि अगर संजय अग्रवाल चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सूरत बदल दी जाएगी। तब कुछ और बड़े नौकरशाह सक्रिय हुए। उनको लगा कि अगर संजय अग्रवाल यहाँ पे आ गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। नतीजा ये हुआ कि EOW को ये इशारा किया गया कि वो संजय अग्रवाल का नाम किसी तरह इस पूरे घोटाले में आए और नाम लाएं और ये कहें कि ये सारा घोटाला अखिलेश सरकार में हुआ है। पावर कॉर्पोरेशन के MD AP मिश्रा को जेल भेज दिया गया। वो आज भी जेल में है, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बेल खारिज हो चुकी है। संजय अग्रवाल का जब नाम सामने आया और एक कागज सामने आया कि इस कागज पे संजय अग्रवाल के साइन है, तो संजय अग्रवाल ने कहा कि ये साइन मेरे नहीं है। EOW से कहा ये चेक कराइए कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर किसने किए हैं। संजय अग्रवाल भारत सरकार में सचिव पद पर हैं और भारत सरकार का सचिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कृषि विभाग में थे। मगर वो साइन चेक करने की फाइल महीनों तक बंद कर दी गई। आखिर में संजय अग्रवाल ने प्रधानमंत्री से शिकायत करी, तब हड़कंप मचा और संजय अग्रवाल इस जांच से बाहर निकले। मगर फिर पता चला कि 80% पैसा तो चेयरमैन आलोक कुमार के टाइम में ट्रांसफर हुआ जो वापस ही नहीं आया। तो जाहिर है कि आलोक कुमार को सस्पेंड किया जाना चाहिए था, आलोक कुमार को निलंबित किया जाना चाहिए था। मगर वो आलोक कुमार लगातार श्रीकांत शर्मा को परेशान कर रहे थे, लिहाजा उनको एक बड़ा पद दिया गया और उनको औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी दी गई। उनकी जगह भेजा गया अरविंद कुमार प्रमुख सचिव को, जो इस सरकार के दुलारे अफसर हैं और आजकल AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा से अपने पुराने जमाने के निजी संबंधों की व्याख्या, चर्चाएं कई जगह बड़े अफसरों को करते रहे हैं। जब वो स्वास्थ्य में थे प्रमुख सचिव तो उन्होंने 200 करोड़ रुपए का मैन पावर का एक काम ऐसा दे दिया था कि अगर जिसकी जांच हो गई तो अरविंद कुमार का लोग कहते हैं जेल जाना तय है। फिलहाल अरविंद कुमार को भेज दिया गया और जो काम आलोक कुमार ने किया वही अरविंद कुमार ने किया। इससे पहले जब पावर कॉर्पोरेशन का घोटाला सामने आया था, जब श्रीकांत शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की गई तो श्रीकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए। बहुत दिनों तक CBI को पत्र नहीं लिखा गया तो श्रीकांत शर्मा ने 1-2 लगातार खत लिखे और कहा CBI को भेजिए यह मामला, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप सोचिए, एक विभाग का मिनिस्टर, अमित शाह का करीबी, वो कह रहा है CBI को भेजिए, मगर वो कागज भी कई महीनों तक दबाए रखा गया क्योंकि जांच उत्तर प्रदेश की एजेंसी से करानी थी और वो एजेंसी से करानी थी जो कहीं ना कहीं श्रीकांत शर्मा की घेराबंदी कर सके। अरविंद कुमार का रवैया भी वही है, आज भी वही है। अरविंद कुमार श्रीकांत शर्मा के कई कागजों को अनसुना कर देते हैं। पिछले दिनों एक वाकया ऐसा आया कि चेयरमैन पावर कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर ने शिकायत करी, उन्होंने एक बढ़े हुए बिजली बिलों का विरोध किया।
चेयरमैन छोड़ के चले गए, मामला बहुत तूल पकड़ा। तो आप हैसियत देखिए, इस सरकार में पावर मिनिस्टर की हैसियत इतनी नहीं है कि वो चेयरमैन से अपने किसी भी काम का अनुरोध करे और चेयरमैन उसको काम को कर दे। ये पीड़ा है उत्तर प्रदेश के विधायकों की, ये पीड़ा है मंत्रियों की, और ये पीड़ा है सिस्टम की। मुख्यमंत्री को चारों तरफ अफसरों ने समझा दिया है कि ये वो मिनिस्टर है जिनके पर कतर के रखने हैं, और पर कतरने का एक ही तरीका है, उन मंत्रियों के पीछे एक प्रमुख सचिव ऐसा लगा दो जो उनका विरोध करता रहे, जो उन्हें परेशान करता रहे। श्रीकांत शर्मा हाशिए पे चले गए। श्रीकांत शर्मा ने लोगों से बात करना कम कर दिया। जो टीवी चैनल पे सरकार ने प्रवक्ता बनाया था, लेकिन अचानक वो प्रवक्ता के पद से भी कम नजर आने लगे। जाहिर है उत्तर प्रदेश की भाजपा में जो 4 साल में घटा वो कम से कम भाजपा की नीति के अनुकूल नहीं था। वो श्रीकांत शर्मा जो पार्टी के एक विद्यार्थी परिषद के दौर से एक बड़े सफल और बड़े सक्रिय कार्यकर्ता थे, संघ के बहुत करीबी थे, विद्यार्थी परिषद में लंबा काम किया, मगर इस सरकार में लगातार हाशिए पे डाल दिया गया क्योंकि वो दिल्ली दरबार के करीबी थे। तो जाहिर है दिल्ली दरबार और यूपी दरबार की जंग आज अचानक नहीं बढ़ी। ये कहानी, ये पटकथा लंबे समय से लिखी जा रही थी, जिसका विस्फोट अब होना ही था। उत्तर प्रदेश की राजनीति की कुछ और अनसुलझी कहानियां और कुछ किस्से मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। देखते रहिए 4 PM और अपने दोस्तों को भेजते रहिए ये वीडियो। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।